हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। इतना 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 महान है, वर्णन से बाहर। हम परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर की महिमा करो, वो सेंटेंस गलत है। आप कई बार अच्छी भावना में भी ये बात बोलेंगे ना, ये इनकरेक्ट है। उसका कारण है परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। कैसे? जब हमें वो नई सृष्टि बनाता है, इसी में वो अपनी महिमा प्रकट करता है। हम नहीं कर सकते। हम तो जितना उसका धन्यवाद करते हैं, या वर्ड ऑफ एग्जॉर्टेशन, एग्जॉर्टेशन को कितने लोग समझते हैं? एग्जॉर्टेशन कोई नहीं समझता है। वही तो बात है ना कि बिब्लिकली वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में, एग्जॉर्टेशन को कहते हैं हिंदी में प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब लोगों को प्रोत्साहित करना। जब हम किसी को गवाही देते हैं, जब हम किसी को अपना आत्मिक अनुभव बताते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम उसको एग्जॉर्ट कर रहे हैं। एग्जॉर्टेशन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह की देह का पार्ट है। एग्जॉर्ट करना चाहिए। लेकिन आज हम आपके साथ एक बहुत गूढ़ बात शेयर करने जा रहे हैं, जो अब तक हम नहीं कर पाए। उसका रीजन था क्योंकि जितनी चीजें इन बिटवीन आपको पहुंचाई हैं, ये रद्दे जरूरी थे, क्योंकि जब तक रद्दे नहीं लगेंगे। अब एक बात बताइए, आपका घर कंप्लीट कब होता है? जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। पहले फाउंडेशन, फिर वॉल्स। कंप्लीट कब होता है? छत पड़ते ही। प्लास्टर छोड़ दीजिए, प्लास्टर मेकअप है, मेकअप है। पेंटिंग मेकअप है। आप गांव में जाओ, किसी घर में प्लास्टर नहीं। हाँ, प्लास्टर नहीं, लेकिन घर होता है। छत बहुत जरूरी है। छत, कवरिंग, ये घर को कंप्लीट करती है। अब आप सोच लीजिए कि आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं कलीसियाई तौर पर, स्पिरिचुअली, वो छत है, ताकि आपको कलीसिया के विषय में जो भी अभी तक अज्यूम आपने किया है, या आपने जो अंडरस्टैंड किया है, उसमें आप परिपक्व हो जाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन दिस न्यू एज। ये नई मॉडर्न एज है। अब हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं। आदम और हवा के पतन के बाद मानव जाति चल रही है, और हम लोग आज कहां खड़े हैं? आधुनिक युग में। आपने आधुनिक युग में कुछ अनुभव किया? नहीं किया। चलिए, आपके दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालते हुए, समय को बचाते हुए, हम सीधे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। आज के युग में कलीसिया का तात्पर्य क्या है? कहीं भी 4 लोग जमा हो जाए, 10 लोग जमा हो जाए, उसको हम कलीसिया कह सकते हैं? नहीं। हाँ, क्यों? बिकॉज जीसस सेड, आई विल बिल्ड माई चर्च, नोबडी कैन बिल्ड। लेकिन लोग मानते नहीं है। लोग प्राचीन काल से, पहली सदी की कलीसिया के बाद से ये वाला काम शुरू हो गया कि सब लोग चर्च बना रहे हैं। चर्च बना रहे, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है। बहुत से लोग चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत से लोग चर्च बना रहे हैं। चर्च का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन आप मानते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट कोई बना सकता है? नहीं। बॉडी है, वही बनाएगा। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल बॉडी की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने आने के समय, इस पृथ्वी पर आने के समय, यानी अर्थली मिनिस्ट्री के समय, एक बात कही है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये वो लाइट है जो परमेश्वर ही दे सकता है। और इसका 5 पद पढ़िए, 10 अध्याय का 5 पद। 10 अध्याय। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट
तुम्हें ना चाहिए। तुम्हें ना चाहिए, यानी ओल्ड कॉन्वेंट के अंतर्गत जो परमेश्वर ने विधि दी थी उसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जिस पर्पस से वो शुरू किया गया था वो पर्पस ही नहीं सॉल्व हुआ। टैक्टिकल टू प्रैक्टिकल परमेश्वर भी चलता है और संसार में भी टैक्टिकल टू प्रैक्टिकल है। परमेश्वर ने एक टैक्टिक्स रखी, लेकिन वो टैक्टिक्स फेल हो गई, लेकिन वो फाउंडेशनल वर्क था, इसलिए वो अपनी जगह वो ठीक है, जितना काम उसको करना था या परमेश्वर को जो वहां से दिखाना था वो दिखा दिया। आगे पढ़िए। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र जगत में आते समय क्या कह रहा है? मेरे लिए एक, आपको मालूम है पुराने नियम में आपको पता ही नहीं चला कि परमेश्वर कर क्या रहा था। अब आपको बताते हैं। अब्राहम इज द फर्स्ट पर्सन जहां से परमेश्वर चल रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक जाति बनाई जिसे हम ज्यूइश नेशन कहते हैं, या इजरायली 12 गोत्र हैं उनके अंदर एक जाति बनाई उसी से। और अब्राहम था अन्य जाति, उसको परमेश्वर ने चुना और उसके द्वारा उसके 2 बेटे हुए, एक सैरोगेसी से हुआ है और दूसरा उसकी रियल वाइफ से हुआ। रियल वाइफ से हुआ तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पैदा हुए, क्योंकि दोनों संतान उत्पन्न करने की दशा में नहीं थे। प्लान ऑफ गॉड आपको ब्रीफ बता रहे बाइबल को, हम बार बार आपको बाइबल यानी ब्रीफ में करके लाते हैं ताकि आप उसकी समरी से आगे बढ़ो। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सी द प्लान ऑफ गॉड। कैसे जाति बनाएगा परमेश्वर? रीजनरेशन होना है ना। परमेश्वर ने उसको एक संतान दी अद्भुत रीति से उत्पन्न करके, वो बांझ थी। फिर उसके बाद वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई कि वो संतान उत्पन्न करने लायक नहीं थी, एज ओवर हो गई। परमेश्वर क्यों देरी करता है? बहुत ध्यान से अपने माइंड में सेट करते जाइएगा। जब आपके जीवन में किसी चीज में देर होने लगती है तो क्या होता है? तभी आप गलत स्टेप, अरे इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर चलो, इधर नहीं होगा, उधर चलो। ये शुरुआत तभी होती है जब आपका मन अस्थिर तब होता है, जब आपका काम नहीं बन रहा होता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में आते हैं तो आपको क्या करना है? ऑन राइट टाइम काम होगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। कब तक? उचित समय पर। ये उचित समय को हाईलाइट करके रखिए। बढ़ाएगा जब मेरा समय आएगा तब बढ़ाएगा, अभी हमें तैयार करना उसके। हाँ, एक झटके, बिल्कुल सही। अब देखिए अब्राहम को जो बेटा मिला था इजहाक, इजहाक से कितने बच्चे पैदा हुए? कितने अब्राहम से कितने बच्चे पैदा हुए? इजहाक से 2 बच्चे पैदा हुए, एसाव और बड़ा कौन था? एसाव। एसाव और याकूब की कहानी अपने आप में वो एक बहुत अलग चीज है, वो हम जब आगे खोलेंगे तब आपको मिलेगा। लेकिन आप मोटा मोटा देखिए, परमेश्वर ने याकूब को चुना, छोटे वाले। और याकूब का मतलब मालूम है? धोखेबाज। परमेश्वर ने धोखेबाज को चुना, बड़े को क्यों नहीं चुना? अरे बड़ा तो उससे बड़ा धोखेबाज था, उसने अपना पैरोठेपन का अधिकार बेच दिया। दो यानी आपको जो यानी जो पद मिला है पैरोठा परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरता है। उसने उस परमेश्वर के लिए जो उसका डेडिकेशन होना चाहिए, तो उसने अपने भाई को एक वक्त की रोटी के लिए मसूर की दाल के उस पर बेच दिया दाम पे। कितनी छोटी सी चीज पे बिक गया, तो परमेश्वर का ये तो बिक जाएगा। ये दिखाओ, सब धोखेबाज है जी, कोई दिखा के देता है, कोई छुपा के देता है। हाँ, और उसके बाद याकूब वो भी धोखेबाज निकला। उसने उससे पर पिता की जो आशीर्वाद था उसको धोखे से प्राप्त किया। उसके बाद तीसरा नाम आता है याकूब से कितने बच्चे पैदा हुए? अब्राहम की तीसरी पीढ़ी कितने बच्चे पैदा हुए नहीं मालूम। 12 बच्चे पैदा हुए और 12 लड़के वो सब हेड थे, सब अपने आप में हेड है ना, यूं कह लीजिए सब प्रधानमंत्री। उनकी अपनी अपनी जनरेशन खड़ी हो गई। ये बन गया इजराइल द नेशन। डिवाइडेड है। देखिए आपको जब भी आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, परमेश्वर की पहचान में आपको 3 नाम मिलेंगे, अब्राहम, इसहाक और याकूब। अब इन 3 जनरेशन में आप डी जनरेशन देखिए। अब्राहम ने जिस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास किया था, क्या इसहाक ने वैसे ही विश्वास रखा?
डिग्रेशन हुआ ना स्पिरिचुअल। उसके बाद याकूब में आके क्या हुआ, भयानक डिग्रेशन हो गया, पतन, आत्मिक पतन हो रहा है। ये परमेश्वर की चुनी हुई चोजन जनरेशन है, इसमें देखिए डी जनरेशन होता जा रहा है। और ये जो डी जनरेशन हुआ उससे 12 गोत्र निकले, पूरा इजराइल द नेशन फंस गया। परमेश्वर ने पुराने नियम में हमको ये सब चीजें क्यों दिखाई है? पौलुस लिख रहा है कि ये सब जो कुछ हमारे दृष्टांत की रीति पर हमारे लिए है, ताकि हम उनसे सीखें कि मसीहों में भी यही होगा और हो रहा है। देयर आर सो मेनी डिनोमिनेशंस, आप इनको गोत्र मान लीजिए, सब अपने 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 क्या कर रहे हैं। ये सब पथ भ्रष्ट होने का, आत्मिक तौर पे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं सब। और आपको मालूम है ये जो चीज वहां पर हमको देखने को मिलती है, अब्राहम जैसा विश्वास उसका बेटा क्यों नहीं रखा जब तक वो छोटा था। जब परमेश्वर ने बलि करने के लिए बोला था उस बच्चे को, 30 साल के लगभग था, और वो अपने बेटे को लेके जा रहा, तो बेटा विलेंगली बाप के साथ जा रहा है ना। लेकिन धीरे 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 जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, सब कुछ हो गया, वो लड़का अपने मन पे आ गया। अब देखिए उसी के बच्चे उसको धोखा दे रहे। याकूब ने धोखा कैसे दिया था? उसकी आंखें धुंधली हो गई तो उसको दिखाई देता नहीं था। उसने से टटोल के देखा, अच्छा रोए वाला, क्योंकि बड़ा वाला रोए वाला था। उसने कहा अच्छा ये, उसने आशीष दे डाली। एरर किया। कैसे किया? बच्चों ने धोखा दिया। और यहां से हम लोगों को क्या लाइट मिलती है? अपने बच्चों को केवल विश्वास में खुद ना पढ़ो, बच्चों को साथ में। आज हम आपको बेसिक्स बताते हैं, कुछ बेसिक्स। बहुत अच्छी बात है, बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। बेसिक सारी जिंदगी में फाउंडेशन है, इससे कभी आपको इधर उधर नहीं होना है, इस फाउंडेशन पे बने रहना। कलीसिया में आज के दिनों में आप एक बहुत स्लैंग सुन रहे हैं, परमेश्वर के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से जुड़े रहो। हम आप लोगों को सिर्फ ये बताना मांग रहे हैं और आपसे ये जानना मांग रहे हैं कि आप कितना इस चीज को समझ पाए कि परमेश्वर के साथ जुड़े कैसे रहेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, प्राइमरी यानी बेसिक कनेक्शन फिजिकल है। फिजिकल अगर है तभी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, क्योंकि हमारी स्पिरिट हमारी बॉडी में है। तो बिना फिजिकल कनेक्शन के हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअल नहीं होगा। क्लियर? अब मेरे साथ आइए, निकालिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18, 19, 20। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में, हम दोनों की किसकी, या हम दोनों का मतलब कौन है? ज्यूज एंड जेंटाइल, ज्यूज एंड जेंटाइल। अब यानी ज्यू और जेंटाइल में कोई अंतर नहीं। पुराने नियम में ज्यूज परमेश्वर की कौम कहलाते थे, परमेश्वर के लोग कहलाते थे, चोजन जनरेशन कहलाते थे। यहां पौलुस कलीसिया से कह रहा है, अन्य जातियों से कह रहा है जो कलीसिया में है, कि अब मालूम है, अब फिर से पढ़िए, उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की, यानी ज्यू एंड जेंटाइल, हम दोनों की एक आत्मा में। कितनी आत्मा? एक मिनट, एक आत्मा की बात की है। आज आपको डिसऑर्डर मालूम क्या चल रहा है? आज मसीहत में देखिए सब लोग अपनी अपनी होली स्पिरिट लेके खड़े हैं। ब्लास्फेमी है ये। अरे आप लोग भी बहुत कोसों दूर है इन पॉइंट से। बेसिक पे मिल जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, आप निपट जाएंगे। सब लोग अपनी अपनी होली स्पिरिट लेके खड़े हैं। आई एम वॉकिंग बाय द होली स्पिरिट, आई एम लिविंग अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। क्या ये एब्सोल्यूट है? कनेक्शन कहां से हो गया? इंडिविजुअल बॉडी में होली स्पिरिट से कनेक्शन कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए। जो चीज बिल्कुल माइनर सी है लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम है, कनेक्शन। आगे पढ़िए, हम दोनों की एक आत्मा में है,
पिता के पास। देखिए अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। For it is through him For it is through him that we both, both, whether far off whether far off or near, or near, यानी ये जियो जेंटाइल को बोला है जी, now have an introduction, have an introduction, access by one Holy Spirit by one Holy Spirit to the Father, to the Father, so that we are able to approach him. we are able to। Approach him. आप कैसे होली स्पिरिट को अप्रोच कर सकते हैं आज के युग में? कोई इंडिविजुअल एक्सेस है? It is present in the body of Christ. हाँ, So we have to be. अगर आपका यहां से कलीसिया से कनेक्शन नहीं, मसीह की देह से कनेक्शन नहीं है फिजिकली, तो आपका होली स्पिरिट से कोई कनेक्शन नहीं है। एरर, स्पिरिट ऑफ एरर का अंदर ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। बी केयरफुल, बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है, घसीट के ले जाएगा। हमने आपको बहुत एकदम इमेच्योर स्टेज में जब आप थे तो हमने आपको एक बहुत अच्छे से बताया था, एक बच्चों की तरह, कि मसीही सेवकाई और मसीही जीवन एक कबड्डी की तरह है। दूसरे के पाले में जरा गहराई तक चले गए, वो घसीट ले जाएंगे और सांस टूट जाएगी तो उन्हीं के पाले में फंस जाओगे। हालेलुया, ग्रास्प कीजिए पॉइंट। ये हम आपको वचन लगातार आपको पार्ट दर पार्ट एक थीम में दे रहे हैं, और ये हमारा काम नहीं है जो हम कर रहे हैं अपनी बुद्धि से। इसी काम के लिए उसने हमें बुलाया। दिस इज माई कॉलिंग। मैं मजबूर भी हूं और मैं इसी काम के लिए चुना भी गया हूं। और इसलिए अगर मेरी नियत पर कहीं से किसी को कोई शक होता है तो मेरे दिल में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। मैं जिस तरीके से एज पे चल रहा हूं, इधर कुआं इधर खाई, इधर कुआं इधर खाई, और परमेश्वर ने आपके लिए मुझे काम करने के लिए रखा है, आपको ट्रुथ बताने के लिए रखा है, तो क्या फर्ज होना चाहिए? क्योंकि जिस दिन मैं इस पृथ्वी पे से हटा सब मुझे याद करेंगे। एक था जिसने हर परिस्थिति में खड़े होकर सच बोला। आगे पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी में जातियों से बोला जा रहा है, इसलिए अब नए नियम में तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कलीसिया में आकर तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कलीसिया का मतलब क्या? आगे पढ़िए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह यीशु है। हमको कलीसिया को कैसे बनाया जा रहा है? भविष्यवक्ताओं की शिक्षा जो है वो नेव का काम करती है, फाउंडेशन। और उसमें एक एक प्रेरित, यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है। आप लोगों को शायद फाउंडेशन की नहीं मालूम है, जब पहली ईंट फाउंडेशन में रखी जाती है वो एक कॉर्नर में रखी जाती है और उसको बोला जाता है फाउंडेशन का कॉर्नर स्टोन, वो जीसस है। लेकिन आप डायरेक्ट कॉर्नर स्टोन से कनेक्ट नहीं हो सकते। अब आप यहाँ पे पॉइंट कैच कीजिए, जो यहाँ पे झूठी शिक्षा में आपको कनेक्ट किया जाता है। यीशु मसीह ये हाल ले, यीशु को लोग जेल में ये घूम रहे हैं, ये लीजिए यीशु, ये लीजिए यीशु, इसकी अलग टीचिंग्स चल रही है। अब आप देखिए, यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तुम नहीं, कोने का पत्थर तो यीशु मसीह है, इसमें सारी रचना नहीं। फिर से इस पद को फिर से इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में और क्लियर हो जाएगा। Therefore, you are no longer outsiders, you are no longer outsiders, exiles, migrants, and aliens, excluded from the rights of citizens, but you now share। देखिए, but you यानी कलीसिया के लोग, you now share। यहां पे देखिए वन बॉडी की बात है, इसलिए सिंगुलर आ रहा है। आप लोगों ने 3 टेंस पढ़े हुए हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
लेकिन बाइबल में एक टेंस और है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च करके स्टडी कीजिएगा। एओरेटिक टेंस, एओटिक टेंस, ये एक ऐसा टेंस है कि हर काल में वो प्रेजेंट टेंस में बात करता है। हालेलुया जी। अब देखिए इसको इंग्लिश में पढ़िए फिर से। हाँ, But you now share बट यू नाउ शेयर, हम शेयर करते हैं। वी आर द शेयरिंग विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर शेयर होल्डर, नॉट द होल सोल बॉडी। जी, citizenship सिटीजनशिप with the saints, with the saints, God's own people, God's own people, consecrated consecrated and set apart and set apart for Himself, for his, जिन्हें उसने संसार से एकदम अलग कर लिया, पवित्र करके अपने लिए कर लिया। जी, and you belong belong to God's own household. God's own household। अब देखिए God's own household, परमेश्वर के घराने के हो गए। वो घराना है क्या? जी, You are built upon the foundation of the foundation of the apostles and prophets, the apostles। कितने थे? यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है, उसके बाद अपोस्टल्स आते हैं। बिना अपोस्टल्स के आप डायरेक्ट यीशु मसीह के तक आपकी एक्सेस हो सकती है? आज के जमाने में ये धोखा चल रहा है, सावधान। जैसे आप रोज पेपर आपके घर में आता होगा, और नहीं तो आप न्यूज सुनते होंगे, रोज आप देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आर्थिक तौर पर भयानक तरीके से धोखाधड़ी चल रही है, भयानक तरीके से चूके हो गए, और रोज केसेस हो रहे हैं, साइबर क्राइम थाने खोले जा रहे हैं, फिर भी होगा कुछ नहीं, कर लीजिए, शातिर है करने वाले। और इंसान जो धोखा खाता ना, वो उसको पता कब चलता है कि उसने खाया, जब वो लुट जाता है, पिट जाता है, जब जीरो पे आ जाता है, तब कहता मेरे साथ ये। अब यीशु मसीह ने क्या कहा था, फिर मैं आपको रिमाइंड दिला रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा था कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे, पता कब चलेगा। ये बहुत साइलेंटली होगा और बहुत लंबे समय के बाद होगा। आपको जब धोखा पता चलेगा उसका रिजल्ट, इसीलिए हमने आपको वहां ले जाकर दिखाया द इफेक्ट्स ऑफ फॉल, और आज पूरी दुनिया उसी इफेक्ट्स में फंस गई। जी, आगे देखिए। you are built upon You are built upon the foundation of ये कलीसिया किस पे बिल्ट है? द फाउंडेशन ऑफ the apostles एंड prophets, prophets with Christ Jesus with Christ Jesus himself the chief cornerstone. the chief corner। देखिए सारे apostles को कंक्लूड कीजिए थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रॉफिट ही तो बनकर आया था, पहला काम उसने प्रोफेसी का तो किया था, ट्रू प्रॉफिट। उसने ट्रुथ बोला, चक चक चक, और सारी प्रोफेसीज को कंक्लूड कर दिया इन द न्यू टेस्टामेंट। और उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स को कंप्लीट करके अपने में कलीसिया में कंप्लीट कर दिया गया। अब देखिए, अब प्रॉफिट वाला काम खत्म हो गया, बचे अपोस्टल्स। अपोस्टल्स कलीसिया का पहली सीढ़ी है। अगर अपोस्टल नहीं तो वो मसीह की कलीसिया नहीं। सीखिए, यह आपके लिए इस युग में बहुत, आप जिस लेवल पे आए अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खतरा आपको बता दे फिजिकली पहले, तब आप स्पिरिचुअली समझ जाएंगे। आपके जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों से किसी को कोई नहीं मतलब नहीं, क्योंकि उस समय उन पर बहुत काम करना होता है, खर्चा भी बहुत होता है। पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया, खुद शिक्षित कर दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, बढ़िया बढ़िया डिग्रियां दिला दीजिए, अच्छी नौकरी मिल गई, उसके बाद आपको धोखा मिल जाएगा। आपके बच्चे को कौन कौन घसीट, क्यों, कौन आपको प्रेरित करके उसको ले जाए, कौन उसको मोहित कर ले, कौन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। आपका बच्चा आपके हाथ से गया, आपको बताइए कैसा लगेगा? बताइए, लगेगा ना? आपकी भावना उस समय की जो होगी ना, उसको आप सोच कर भी घबरा जाते होंगे कि ऐसा ना हो। कोई माँ बाप नहीं चाहते उसका बच्चा से दूर। शैतान क्या कर रहा है? आत्मिक बच्चों को जैसे ही वो ग्रो होने लगते हैं, उन्हें ऐसा भटकाता है कि परमेश्वर के राज्य से तो वंचित हो, सब कुछ हो, और मसीह की देह बदनाम हो जाए। देख तेरे बच्चे वहां घूम रहे, हालेलुया। पिता यूं करके इंतजार कर रहा है अपने बच्चों का। उड़ाऊ पुत्र की कहानी भी बहुत मायने रखती है।
जी यस, English. हाँ इंग्लिश में, In him, इन हिम the whole structure द होल स्ट्रक्चर is joined, इज जॉइंट, bound, बाउंड, welded together, वेल्डेड टुगेदर। वेल्डिंग का मतलब समझते होंगे ना, आपको कलीसिया में वेल्ड कर दिया गया। लोग मालूम इस वेल्डिंग को तोड़ देते हैं, वेल्डिंग को तोड़ देते हैं। ये वेल्डिंग नहीं तोड़नी है, हम लोग में फिजिकली वेल्डिंग होती है वो नहीं तोड़नी है, और यहाँ वेल्डिंग नहीं तोड़नी है आत्मिक जी। welded together, वेल्डेड टुगेदर harmoniously, हार्मोनियसली, and it continues and it continues to rise, to rise, grow, grow, increase increase into a holy temple into a holy temple spiritually in the Lord, in the Lord, a sanctuary a sanctuary dedicated, dedicated, consecrated, consecrated, and sacred to and sacred to the presence of the Lord. the presence of the Lord। यानी जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति वास करे, हमें वो बन जाना है सबको मिलके आत्मिक मंदिर जी। In him In him and in fellowship and in fellowship with one another, with one another, you yourselves also you yourselves also are being built up are being built up into this structure into this structure with the rest with the rest to form to form a fixed abode, a fixed abode, dwelling place of God, dwelling place of God in, in, by, through, the Spirit. in, by and through। अरे बाप रे बाप, 3 एडजेक्टिव्स एक साथ। अब आप सोचिए कलीसिया जैसे उसने वहां पे पुराने उसमें वो टैबरनेकल बनवाया था, किसने बनाया था? सब इजराइलियों ने बनाया था। ऐसे ही सब कलीसिया के लोग मिलके आत्मिक टेम्पल बनाएंगे। हालेलुया। लेकिन बनाएंगे कैसे? एक आत्मा काम करेगा, अलग अलग आत्मा नहीं काम करेगा। इंडिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, मसीह की देह में डिफरेंसेस नहीं है, और ये लेड बाय द स्पिरिट का मतलब भी यही है। अब आ जाइए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 पद जी। ये डॉक्ट्रिन कहते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ चर्च, ये पौलुस ने लिखी है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की कैसे? इंडिविजुअल के मिलकर, when we assemble we are the body of, मसीह की देह बन गया ना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यस, और अलग अलग अंग हो। अब एक अंग हाथ कट के चला गया, और हाथ ने कहा कि ये तो हाथ कह रहा है पवित्र आत्मा, हाथ के पास कहां से आ गया? यहाँ पे पौलुस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तुम अलग अलग कुछ नहीं हो, अलग अलग कुछ नहीं, टुकड़े हो। अब आप इसको फिर वापस जाइए इन जीसस वर्ड, मैं दाखलता हूं तुम डालिया। डाली का मतलब है परमेश्वर का सेवक, जहां से कलीसिया शुरू होती है, जो उससे जुड़ा हुआ है। फाउंडेशन ये है, दाखलता जो है वो फाउंडेशन है, फाउंडेशन से जुड़ा एक सेवक, और उस पे जो फल लटक रहे, ये है कलीसिया के लोग। ये फ्रूटफुल होंगे। डाली अगर फ्रूटफुल है तभी उस पर फ्रूट होंगे, लोगों को फ्रूटफुल करेगा, वो कलीसिया को फ्रूटफुल करेगा अगर सेवक मसीह के साथ कनेक्टेड है, उसी के द्वारा नियुक्त किया हुआ है। ये वो बता रहा था, और इसीलिए यहां पर कह रहा तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर इसको इंग्लिश में पढ़िए। Now you collectively are Christ's body, and and individually you are members of it, or you are members of it, each part severally and distinct, each with his own place and function. सबका फंक्शन अलग अलग है। अब इनका फंक्शन जो है वो कहे देखिए इनका फंक्शन ये है, मेरा फंक्शन नहीं, इसका मतलब मुझ में कमी है। सबके अलग अलग है फंक्शन, सबको अलग अलग जिम्मेदारी स्पिरिचुअली आपको दी जा रही है।
आप ग्रो हो रहे हैं तो आपको जिस चीज में जो आप कर सकते हैं वही आप परमेश्वर चाहेगा कि आपके द्वारा हो, ये आपकी खूबी होती है जी। आगे हिंदी में आ जाइए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। ये क्यों किया परमेश्वर ने, यहाँ पे लिखा है, और इफ्सियों में उसने कहा मसीह। ये किसने नियुक्त किया है? और अगर इनका कोई विरोध करे तो किसका विरोध कर रहा है? राइट टीचिंग जहां नहीं होगी ना वहां ये सब चीजें बताएंगे, अपने ऊपर फायर नहीं करवाएंगे जी। प्रथम प्रेरित। देखिए कलीसिया कहां से शुरू हो रही? प्रेरित। पहले कौन है? और अगर मैं डायरेक्ट यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकता, मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? वो कौन सा प्रेरित होगा आपके हिसाब से जिसे मैं फॉलो करता हूं? पौलुस। पकड़ लिया लोगों ने, पौलुस। मालूम क्यों? क्योंकि अन्य जातियों के लिए उसी को चुना गया था, वो अन्य जातियों का प्रेरित है। और हम भी अन्य जाति हैं तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? पौलुस को। और पौलुस को फॉलो कर रहे हैं, और आप सब हमको फॉलो कर रहे हैं, तो आप सब किसको फॉलो कर रहे हैं? पौलुस को, थ्रू मी। ठीक, हम तो सिर्फ एक जरिया है। और उसके बाद हम पौलुस को फॉलो कर रहे हैं। पौलुस किसको फॉलो कर रहा था? नहीं, परमेश्वर, यीशु मसीह को, यीशु मसीह को। और आप हमको फॉलो कर रहे हैं और हम पौलुस को फॉलो कर रहे हैं। पौलुस किसको फॉलो कर रहा था? तो हम सब किसको फॉलो कर रहे हैं? ये है फाउंडेशन ऑफ द चर्च। ऐसे नहीं मसीह की कलीसिया खड़ी हो गई जिसमें जहां पाया जाओ पाया जो करने लगे। ये नहीं है, कलेक्शन ऑफ पीपल नहीं है। और ये इस समय आपको डिसऑर्डर मिलेगा, ठीक है? इसीलिए जब 120 लोगों को बोला, हाँ, पतरस बोला था, लेकिन उसमें पौलुस नहीं था। पौलुस नहीं था वहां। लेकिन उस समय इसीलिए पतरस कहता था कि मैं उसके साथ 3.5 साल, लेकिन पौलुस नहीं था। ये डिस्प्यूट हुआ था। उसने कहा, उसको घमंड था कि मैं तो उसके साथ 3.5 साल रहा हूं। अरे कहा तुम्हारा नहीं, वो तो मुझ में जीवित है। और पतरस ने इस बात का आदर किया क्योंकि उसको, अभी आपने जिस टेंस की बात की ना, तो पतरस पास्ट टेंस में था। हाँ, और पौलुस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल, और वर्क करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन दोनों वो किताब बन जाए। हाँ, लेकिन दोनों गलत नहीं थे, गलत नहीं थे, लेकिन दोनों टेंस में गलत हो गए। वो प्रेजेंट में मसीह कहां है वो पतरस को नहीं पता था। पतरस सोच रहा था कि मैं उसका, ये तो मेरे बाद आया। हालेलुया। जैसे जैसे आप मसीही जीवन में और उन्नति में आगे बढ़ेंगे, खतरा आपके लिए और बढ़ेगा। ये मत सोचिए खतरा घटेगा। आपके लिए पूरी बिसात बिछा के रखी जाएगी कि आ जाए किसी तरीके। इसीलिए वर्तमान समय में फिजिकली देखें तो जो मंदिर है, जैसे हाँ, तो कुछ भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रेजेंट में है, हाँ, उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए। यहाँ पे आपको एक पद और आगे पढ़ दीजिए, वहां पे जहां हम लोग थे। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा कर। अब देखिए, अब आप सीक्वेंस से चलिए। पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, ये दो तो हमको यहां मिलते हैं। तीसरे शिक्षक। ये शिक्षा का काम कौन करता है? ये फिजिकल वर्क नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया था हाई कॉलिंग में। होली स्पिरिट की सेवकाई क्या है? व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट? वो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब वो आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा था मार्ग कंसील्ड है, तुमको मिलेगा नहीं। जब वो आएगा तो वो तुम्हें बताएगा, उसके साथ साथ चलना। और इसीलिए कहा था कि उसका विरोध मत करना, क्योंकि जिसने उसका विरोध किया वो बचेगा नहीं। अब आप देखिए, यहाँ पे ये शिक्षक वर्ड आ रहा है। ये शिक्षक कौन है? दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट जी। और यहां से कलीसिया बूस्टअप होती है और ट्रेंड होती है और मैच्योर होती है इसी से जी। फिर सामर्थ के काम करने वाले, भाई जब राइट टीचिंग हो सब कुछ, कलीसिया में लोगों के सामर्थ के काम करने वाले खड़े होंगे जी। एक चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध कर, ये सब कलीसिया में सब शुरू हो जाएगा जी। और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, ये सब कलीसिया में ये गिफ्ट्स ऑपरेट होने लगेंगे। लेकिन शिक्षक के द्वारा काम शुरू होगा तब। इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए। So God
has appointed some in the church some in the church for his own use, for his own his own use, first first apostles, special messengers, second prophets, inspired preachers, and expounders, and expounders, third teachers, then wonder workers, then those with ability with ability to heal the sick, helpers, administrators, speaking different unknown tongues, यानी वो विदेशी भाषाओं में लोगों से बात करेंगे, ये कांटेक्ट करने के लिए होता है। हालेलुया, ये कलीसिया का स्वरूप। अब मैं आपको थोड़ा पुराने नियम में दिखाना मांगता हूं एरर्स कैसे होते हैं। जल्दी से मेरे साथ आ जाइए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ये लॉ बुक है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका 4 अध्याय का 9 पद पढ़िए। 4 अध्याय 9 पद। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में क्या रहो? किसके विषय में? अपने विषय में। ये व्यवस्था में रिपीटेडली उनको बताया जाता है जी। और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। एक मिनट रुक जाइए, यहां पर ये क्या रहा है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। नहीं, अपने विषय में अत्यंत चौकस रहो, अपने मन की बड़ी रक्षा करो। क्यों कह रहा है ये जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी। फर्स्ट जनरेशन जो मसीह के पास आए, किस कंडीशन में आए और कैसे कैसे मसीह ने काम किया कि आंखें खुलती गई और हम समर्पित होते गए। हुआ था कि नहीं हुआ था? शुरू में बुरी दशा में लगता नहीं था कि कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होगा जो आज आपको दिखता अपने जीवन में बदलाव, ऐसा बदलाव होगा, नहीं था। लेकिन इसमें कितना टाइम लग गया? इसमें टाइम लंबा लगा। एक जनरेशन और आपके घर में खड़ी हो गई, अब वो बड़ी हो गई। बहुत ध्यान दीजिएगा। अब फिर क्या देखिए आगे, ऐसा ना हो तो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए। जी देखिए, मेमोरी धीरे धीरे फेड आउट होती है क्योंकि नई चीजें हमारे माइंड में आती रहती है, ये चलता रहता है, ठीक। तो ये चीजें जो पुरानी होती जाती है वो हमारी मेमोरी से आउट होती जाती है, धीरे धीरे आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाती है। ऐसा ना हो कि ये हो जाए, क्योंकि ये एक भयानक स्टेज बन रही। आगे पढ़िए, क्योंकि तुम उन्हें, देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया जब आप आए थे। उस समय हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, हम हर समय उनको बेटा सेवा में कभी बीच में ना पड़ना, जो जिम्मेदारी है तुम्हारा भी उसमें काम है, खड़े हो, मैनेज और करो, एडजस्ट करो, तुम खड़े हो, क्योंकि तुम सेवक के परिवार से। हालेलुया। अब उसको भला लगे बुरा लगे, उसको फॉलो मुझी को करना है, पापा ने कहा। अब दाऊद अपने बेटे से क्या कहता, अपने पिता के परमेश्वर को जान। आज लोग बड़े आसानी से कहते हैं परमेश्वर को जाना। अरे कैसे जान लो परमेश्वर को, इतना आसान है? सबके अलग अलग परमेश्वर है, सबके अलग अलग वो हैं, कहां से आप सच्चे परमेश्वर को पकड़ लेंगे? आपको एक लाइन चाहिए, कहां वहां से फॉलो करते चलिए, सच्चा परमेश्वर आपको उसी वहीं से मिलेगा। ऐसे लीक है, लीक। अब यहाँ पे देखिए, तुम उन्हें जो तुम्हारे जीवन में शुरुआत में होता था, अपनी गवाही सबसे पहले किसको बतानी चाहिए? अपने बेटों पोतों को कि ये किया था बेटा, और इस्राएलियों ने ये नहीं किया। उन्होंने अपने बेटों से और बेटों के बेटों से, यानी 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक वो चीज गई नहीं वास्तविकता। तो उनके अंदर अलग डेवलपमेंट हो गए।
फिर उसके बाद वाले बच्चों में और अलग डेवलपमेंट हो गए, तो तीसरी पीढ़ी कहां गई? अब्राहम की तीसरी पीढ़ी बताइए कहां गई? गुलामी में गई कि नहीं गई? अगर आप परमेश्वर के, जब परमेश्वर ने उसे वायदा किया था मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, वहीं तो उसने बोल दिया था। उसने कहा था तेरे जो बच्चे होंगे, तेरे जो जनरेशन के बच्चे होंगे, ये तीसरी पीढ़ी में दासता में चले जाएंगे, गुलामी में, और मैं उनको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो कहां थे उधर? वो छूटे भी नहीं, उसमें से मैक्सिमम निपट गए जंगल में। आप देखिए कितना कठिन परमेश्वर के लिए हो जाएगा अगर आपने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। तो आप ये भूल जाइए कि परमेश्वर कुछ कर सकता है। ये थॉट गलत है, क्योंकि अनबिब्लिकल थॉट है कि अरे वो तो चमत्कार करता है। हाँ करता है, लेकिन किसके जीवन में करता है, कैसे करता है, उसके अपने पैटर्न्स हैं, और आप बिना उसके पैटर्न के कभी ये क्लेम मत कीजिएगा वो कर देगा ना। इसीलिए बार बार लिखा है मन फिरा। जैसे ही तुमको पता चल जाए यहां पे मेरी ये गलती थी, उस गलती को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर अंगीकार करो। हाँ प्रभु मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। मैंने परमेश्वर के पास से भागने की बहुत कोशिश की, और हर बार मैं गवाही में बोलता हूं कि मैं परमेश्वर से धीमे से कट के निकल रहा था, कि मैंने किया। और मुझे अनुभव है कि हर व्यक्ति में ये चीज होती है, क्योंकि हम सब एक हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अब एक पद और निकाल के पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा 10 अध्याय में आ जाएगी, सॉरी हाँ 10 अध्याय में, व्यवस्था विवरण नहीं, 10 अध्याय उसके 12 पद से पढ़िए। अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की, देखिए यहाँ पे सेवा करे लिखा, अपने सारे मन अपने सारे प्राण से सेवा करे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग क्या सेवा करें? अरे पौलुस ने कहा था अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आपको क्या करना है? अपने परमेश्वर की आत्मिक सेवा करनी है कि नहीं चाहिए करनी? उनसे बोला था सेवा करना, वो फिजिकल थे, हमसे स्पिरिचुअल बोलेगा, तो हमें कैसे सेवा करनी है? अपने आप को समर्पित करके शरीरों को। अब आ जाइए फिर जी, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा, जब आप सुनकर ग्रहण करेंगे तब भला होगा कि आप पढ़कर समझेंगे तब भला? कैसे ग्रहण करना है? आजकल के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर कहता है ये शब्द ज्ञान, ये पढ़ना सीख गया तो सोच रहा है हमको मालूम है, यही तो गलत है। इसीलिए तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने भी अपनी कलीसिया में नियुक्त किया, और वो जिसको नियुक्त करता है वो एक झटके में ऐसे खड़ा नहीं कर देता क्रैश कोर्स। एक जीवन का भाग उसका लगता है उसको खड़ा करने में, सेवकाई के लिए। हालेलुया जी। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और जो उसमें जो कुछ है वो सब हाँ तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को भी जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का, ये सेकंड जनरेशन पे आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमको सेकंड जनरेशन में हृदय के खतरे पे आ गया। और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था
कि मैं तेरे वंश के हृदय का खतना करूंगा और तब मैं उन्हें ग्रहण करूंगा। वही चीज यहां पर हम लोगों पे लागू होती है कलीसिया में। हम लोगों को कहां से निकाल के लाया। अब जल्दी से मेरे साथ आइए 12 अध्याय में, 12 अध्याय का 11 पद पढ़िए। 12 अध्याय 11 पद। और तुम निडर रहने पाओ तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई बेटे और मन्नतों की सब उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। कहाँ ले जाया करना? किसी को नहीं समझ में? जहां परमेश्वर अपना निवास ठहराए वहीं पे, तो कलीसिया के लिए वो अपना निवास ठहराएगा, वहीं पे आपको जाना है जी। और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों को अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेविए तुम्हारे फाटकों में रहे वो भी आनंद करें, क्योंकि उनका तुम्हारे साथ कोई निज भाग या अंश ना होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए, वार्निंग भी दी थी ये, और ये होने लगा था। वो लोग जिधर चाहते थे वहां चढ़ाते थे वहां। अरे तो परमेश्वर को कहां दिया तुमने? तुम एक जगह से कनेक्टेड हो परमेश्वर की द्वारा। आपका कनेक्शन कैसे है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और अगर आपका कनेक्शन वहां नहीं बना रहता है तो आपका किससे कनेक्शन है? ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स है। और जब ग्रोइंग पार्ट आता, जब बच्चे समझदार होने लगते हैं तो बच्चों के साथ समझदारी वाली बातें करना शुरू करना चाहिए, और अपने जीवन की गवाही अपने बच्चों को हमेशा स्मरण दिलाते हैं, ताकि बच्चे उसी विश्वास की लीक पर आगे बढ़े। लास्ट में मैं आपसे एक बात बताकर प्रार्थना में चलूंगा। हम आज से बहुत पहले 60s और 70s और 80s में अगर आपसे बात करें, मेथोडिस्ट चर्च में, मेथोडिस्ट कलीसिया में, क्योंकि मेरे घर में ही होती थी, हम हाउस चर्चेस में ही रहे शुरू से, और हमारे मम्मी पापा भी हाउस चर्च के थे, कभी बिल्डिंग में नहीं गए। और हमारे यहाँ वो पास्टर आते थे, और हम लोगों में उस जमाने में शायद सिस्टर को मालूम होगा, अपोस्टल्स क्रीड बोला जाता था, याद है? आज कहां गया? खत्म। अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों का विश्वास हम लोग अंगीकार करते थे कलीसिया में लास्ट में, उसके बाद बेनेडिक्शन होता था। प्रेरितों का विश्वास, और वो प्रेरितों के विश्वास का एक वो था, वो हम लोग को याद कराया जाता था, और हम लोग उसमें विश्वास करते थे, और वो रिपीट करते रहते थे, ताकि हम रिमाइंड करें आपस में कि हम ये विश्वास करते थे यीशु मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान और उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने पे। और ये पूरी चीज चलती रहती थी। और इतने सालों के बाद 90 के बाद से जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं कलीसिया के नाम पे, जो चीज ये डिसऑर्डर एकदम से, जो एकदम बड़ा भयानक जैसे विस्फोट हो गया, ये एक अंदरूनी चीज है जो शायद आप लोग के लिए एकदम नॉर्मल है, क्योंकि आपने शुरुआत में नहीं देखा। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाता कुछ तो कहीं पर ऐसा गड़बड़ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा वो गहराई खोल के निकाली कि ये तो बहुत भयानक चीजें हैं जो शुरू से थी। और आज इस युग में, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरे आने से पहले क्या होगा,
मेरे आने से पहले भयानक स्थिति हो जाएगी कलीसियाओं की, बहुत भयानक। और उसके बारे में लिखा है कलीसियाई युग का अंत अपोस्टेसी, अपोस्टेसी का मतलब पाखंड, खत्म, फॉलिंग अवे, यानी ग्रेट फॉलिंग अवे अभी बहुत तेज शुरू होने वाला है। सब विश्वास से मुकर मुकर के भागने लगेंगे, सब भागेंगे, सब भागेंगे। ये क्या है? ये आज जो लोग दावे ठोक रहे हैं ये वो लोग होंगे जो उस समय भागेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिसमें वो लक्षण, वो कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और जो सच्चे होंगे उनके जीवन से दिख जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, उसको नहीं बोला जाएगा। और तभी ग्रेट फॉलिंग अवे शुरू हो जाएगा। लोग विश्वास से मुकर मुकर के भागेंगे जो आज खड़े हुए बड़े बड़े दावे लेंगे। इसलिए सतर्क रहिए। पौलुस बार 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 बार, यीशु मसीह भी यही वार्निंग करता रहा। अरे बहुत बड़े पासवान ने एक बात बोली जो मुझे बहुत छू गई, मैंने उसको अपनी तुरंत हृदय में रख लिया। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा किसी बहुत बड़े सेवक से। एक बड़े सेवक ने एक बड़े सेवक से आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा नए नियम में ऐसा कौन सा विषय है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट चला है और जिसपे यीशु मसीह और उसके चेलों ने सबसे ज्यादा जोर डाला? तो उन्होंने कहा यीशु मसीह और उसके चेलों ने, और चेलों, यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने चेलों के द्वारा जिस विषय पर बहुत ज्यादा जोर डाला वो था फॉल्स टीचिंग और फॉल्स थ्योरी, फॉल्स एक्सपीरियंस, काउंटरफीट्स अबाउट चर्च, अबाउट होली स्पिरिट, अबाउट जीसस क्राइस्ट। द फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट इज दिस। अरे हमने कहा वेरी गुड। और कहने लगे इस वार्निंग को जब पवित्र आत्मा ये वार्निंग से लोगों से बात कर रहा होगा उस समय भी लोगों के दिमाग में बड़ी प्रतिक्रियाएं काम करेगी। उसका कारण है क्योंकि हम संसार में हैं। अब आप ये बताइए कितना टाइम आप संसार में रहते हैं और कितनी देर आप उपस्थिति में कुछ घंटे, एक डेढ़ घंटे, इतनी देर में क्या होता है? इसलिए टाइम ज्यादा लगता है परमेश्वर को हमारे जीवन में। हम अपनी प्रतिक्रिया तो तुरंत प्रकट कर देते हैं, लेकिन कभी आपने परमेश्वर की प्रतिक्रिया वचन में जाके देखिए, इम्यूटेबल, यानी वो अपनी आत्मा के द्वारा बोलेगा और वचन के आधार पर ही आत्मा बोलेगा। पवित्र आत्मा कभी भी आपको एक्सटर्नल वॉइसेस के बारे में बात नहीं करेगा, वो परमेश्वर की आत्मा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो सत्य का आत्मा होगा वो जो सुनेगा वही बोलेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के द्वारा बात करेगा और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की सुनेगा और बोलेगा। ये है एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। क्या कनेक्शन बना रहना चाहिए? आपके लिए फायदेमंद तो है कि कनेक्शन बना रहे, लेकिन अगरचे कनेक्शन परमेश्वर की ओर से कभी नहीं टूटता। कनेक्शन किसकी ओर से टूटता? हमारी ओर से। बी केयरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो लोग प्रार्थना में शरीक होना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं इस विषय पर जो हमने आज सुना है, इस विषय को हम ग्रहण करते हैं, ये सत्य है, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है और ये हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और आपके कहते को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु हमें आपकी उपस्थिति में आने का अवसर मिला। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर अनुग्रह किया और हमको ये अवसर मिला कि हम आपके प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह का हिस्सा बने और आपने हमको हिस्सा बनाया और हमें अपने परिवार का सदस्य बना लिया। इसलिए आज प्रभु हमें मालूम है कि आप हमसे, हम सब से ये चाहते हैं, आप हमको अनेक नहीं बल्कि एक देह मानकर बात करते हैं कि हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वो आत्मिक देह है जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जा रहा है और हम उसका एक अंग है। चाहते प्रभु आपकी पकड़ हमारे जीवन में और हमारी पकड़ आपके साथ हमेशा बनी रहे, ताकि प्रभु
जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया है, हमें आपने सिर्फ इसलिए ही बुलाया कि मुझे बरकत मिले, आपने मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मेरे बच्चों और बच्चों के बच्चों और उनके बच्चों को भी प्रभु आपकी, उनके द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। केवल हमारे द्वारा नहीं, हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चों के द्वारा, ताकि प्रभु हमारी 3 पीढ़ियों तक आपकी सामर्थ पकड़ बनी रहे और आपकी महिमा प्रकट हो, और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को अपनी लौटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।